अपने कानों को छूते हैं, पाखरू से कहते हैं, पाखरू मेरे कानों को छू, मस्सा कर मुझे, ताकि तेरी आवाज़ मेरे कानों से होके मेरे दिल तक पहुंच सके। पाखरू आपकी आवाज़ आज हमारे अंदर चली जाए और हम इन बातों पे चलने वाले बन जाएं। आमीन। और होली स्पिरिट इस वक्त बस आपका कंट्रोल हो, जो बात आज आप कहना चाहते हैं वो कहें और हर किसी के कानों तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे, के घर में पहुंचे। हालेलुया, आमीन। आज का जो कलाम है ये मैं एक द कर्ब मिनिस्ट्रीज हैं, मैं उनमें उनका एक कलाम सुन रही थी और ये मेरे दिल को बहुत छू गया। और ये मेरा दिल किया कि मैं आप सबके साथ इस बड़ी बरकत को शेयर करूं। सी इन हेवन, सी इन हेवन। आप यहाँ पे सब होते तो मैं आपसे एक सवाल पूछती, और जो भी हैं हमारे कॉयर मेंबर्स, आपके लिए भी ये सवाल, क्या हेवन में समुंदर होगा? इज देयर सी इन हेवन? यस? कोई और? आप अपने आंसर्स लिख दीजिएगा ऑनलाइन तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या हेवन में सी होगा या नहीं होगा। ये कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी इसको सोचा ही नहीं। मेरे साथ निकालें रेवलेशन, प्रकाश की पोथी, लास्ट किताब है बाइबल की, रेवलेशन चैप्टर 21 उसका वर्स 1। यहाँ पे लिखा, Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. पढ़ेंगे इसको, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। और समुंदर भी ना रहा। अब इसको बहुत बार पढ़ा, पर कभी इसकी गहराई को कभी सोचा ही नहीं। पढ़ते रहे नई आकाश नई जमीन, पर लिखा कि वहाँ पे देयर वॉज नो मोर सी, कोई समुंदर ना रहा। अब ये जो समुंदर है, क्यों वहाँ पे क्यों ना रहा? हेवन में क्यों यहाँ पे कोई सी क्यों नहीं होगा? सी क्या रिप्रेजेंट करता है? जो समुंदर है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? सी जो है, समुंदर है, वो जजमेंट को, सी समुंदर और जजमेंट ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। आज हम इसको सीखते हैं कि जो समुंदर है, जो वास्ट सी है, और जो जजमेंट है, वो किस तरह दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब हम नूह के ज़माने में जाते हैं, जब खुदा ने देखा कि इंसान ने कितना गुनाह किया और खुदा भी पछताया कि मैंने इंसान को क्यों बनाया, तो उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर एक जजमेंट आई। पूरी दुनिया के ऊपर एक जजमेंट आई, और वो जजमेंट किस तरह से आई? 40 दिन और रात तक ऐसी बारिश आई कि सारा का सारा जो ये ज़मीन थी वो पानी के अंदर डूब गई और हर चीज़ उसमें ख़त्म हो गई। तो उस फ्लड के जाने के बाद ये जो आज जो इतना हमारी ज़मीन पे मोर देन 70% जो समुंदर है, ये उसके जाने के बाद ये पानी रह गया, जो एक जजमेंट दिखाता है हमें खुदा की। वो जजमेंट कि जब हम गुनाह में आ गए तो पूरी अर्थ जो है वो इस पानी के अंदर डूब गई, और खुदा ने उसमें से एक नई ज़मीन जो जिसमें हम आए, और वायदा किया कि वो दोबारा कभी हमें पानी में नहीं खत्म करेगा। आमीन। तो ये पहली एक वाक्या जो हम बाइबल में देखते हैं समुंदर से रिलेटेड। सेकंड कब हुआ? सेकंड जो जजमेंट थी वो मूसा के टाइम, मूसा के वक्त में सेकंड जो पानी की समुंदर से लेके जो जजमेंट आई वो किसके ऊपर आई? मिस्रियों के ऊपर। जब खुदा ने
मूसा को लिया, उसको लीडर बनाया और उसके पीछे इजरायली 6 लाख से ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और आगे क्या आया? रेड सी। जब रेड सी आया और समंदर सामने था, समुंदर जब 2 पार हो गया और उसमें से जब सारे इजरायली पार चले गए, तो जब मिस्र की सेना पीछे से जो आ रही थी, जब वो समुंदर के बीच में पहुंचे और पानी बंद हो गया, और जब पानी बंद हुआ, क्या हुआ? वो सारे के सारे उस पानी में खत्म हो गए। उनके ऊपर, मिस्रियों के ऊपर समुंदर के द्वारा क्या आई? जजमेंट आई। वो सब खत्म हो गए। वो सारी की सारी जो मिस्र की जिन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, खुदा ने उनको ख़त्म कर दिया। एक और जो हम जजमेंट को देखते हैं, वो जजमेंट है जोना के लिए। जब जोना को खुदा ने कहा कि जा निनवा की तरफ, निनवा में जा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेडनेस, बहुत ज़्यादा गुनाह आ गया था, और खुदा ने जोना से कहा कि तू जा और बता, जा और उनको बता कि वो अपनी राहों को बदलें, वो अपनी राहों को बदलें ताकि खुदा उनको नाश ना करे। अब जोना ने, जब खुदा ने कहा निनवा जाने के लिए, पर वो किसी और कश्ती में, किसी और शिप में सवार हो गया। अब उसके ऊपर भी जजमेंट कहाँ पे आई? समुंदर के बीच में। ऐसा तूफान आया, वो शिप में बैठा है, ऐसा तूफान आया, वो तब शांत हुआ जब उसको पानी में फेंक दिया गया। उसी समंदर में उस मछली ने जोना को पकड़ा और फिर 3 दिन तक उसके पेट में रहने के बाद कहाँ जाके वापस उगला? निनवा शहर में, क्योंकि जहाँ खुदा उसको भेजना चाहता था। तो हम सी की, समुंदर की हम देखते हैं रेलेवेंस को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जोना से लेके, मोसेस से लेके, नोआ से लेके, नोआ, मोसेस, जोना, हर किसी के ऊपर देयर इज सी कहीं ना कहीं समुंदर की बात बीच में आ जाती है। अब न्यू टेस्टामेंट में अगर हम जाएं, न्यू टेस्टामेंट में जब यीशु के जो चेले हैं वो कहाँ पे स्टक थे? वो भी समंदर में वहाँ पे फंस गए। जिस दिन तूफान आया, जब बड़ा तूफान आया, वो कहाँ पे फंसे हुए थे? वो समुंदर में फंसे हुए थे। बड़ा तूफान था, उनकी छोटी सी कश्ती समंदर में है और वो डरे सहमे बैठे हैं कि अभी डूबे और अभी खत्म हुए। उनको वहाँ पे कौन नजर आया चलता हुआ? उस समुंदर के ऊपर यीशु चलते हुए आए। यीशु कहाँ पे चल रहे थे? उस पानी के ऊपर चल रहे थे। जीसस सी के ऊपर चल रहे थे, क्योंकि जीसस क्या है? जीसस सब समंदर के ऊपर हैं। ही इज अबव ऑल। हालेलुया। वो कौन ऐसा इंसान है जो समुंदर के ऊपर चला, जो पानियों के ऊपर चला? सिर्फ एक, वो कौन? यीशु। यीशु यहाँ पे, यीशु कहाँ पे चले? समुंदर के ऊपर चले। और जब जीसस समुंदर पे चलते आ रहे हैं, पानी के ऊपर चलते आ रहे हैं, तो पतरस ने कहा, यीशु अगर आप यीशु हैं तो मैं भी इस पानी के ऊपर चल सकूं। और जीसस को जब तक पतरस देखता रहा, वो भी पानी के ऊपर चलता रहा। आमेन। और क्या किया? एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया, क्योंकि जीसस इज अबव ऑल। जीसस के जो जजमेंट है, ये समुंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? जजमेंट को। और जीसस क्या है? जीसस जजमेंट के ऊपर है। ही इज अबव द सी एंड ओनली राइचियस, जो समुंदर के ऊपर जिसने चला। और जब हम
यीशु के पीछे चलते हैं, जब हम यीशु के पीछे हो लेते हैं, जैसे पतरस पानी के ऊपर चला, हम भी उस जजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। आमेन। जिस तरह यीशु, हमारे यीशु पानी पे चल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वही एक परफेक्ट आदमी, इंसान बन के आए जो पानी के ऊपर चले। तो आज हालेलुया, अगर हम जब पानी के ऊपर चलने की बात करते हैं, हम जजमेंट से ऊपर उठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग किसकी इमेज में बने? जीसस की इमेज में, खुदा की इमेज में हम बने। तो जब हम जीसस की इमेज में बने, तो जीसस जिस तरह जीसस इस एज ए ह्यूमन आए, उन्होंने हर टेम्पटेशन के ऊपर, उन्होंने उस हर टेम्पटेशन को, हर दुख को, हर चीज़ को, जैसे जिस चीज़ से हम इंसान गुजरते हैं, हर चीज़ को उन्होंने देखा, उन्होंने उसको देखा कि और उसको पार भी किया। तो जब हम जीसस की इमेज में बन जाते हैं, जैसे रमन जी आज गीत गाया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, जब से यीशु में हम आए तब से बदल गया। तो हम उसी तरह से जीसस के साथ जब हम आ जाते हैं, हमारी जर्नी जो है वो किसकी तरफ शुरू हो जाती है? परफेक्शन की तरफ, क्योंकि जीसस ही एक परफेक्ट, एक ह्यूमन एंड गॉड थे और हैं, और हम उसी के उस जर्नी में जा रहे हैं। और रोमन्स 8:1 में लिखा, ये ज़रूर पढ़ें, हाईलाइट करें अपनी बाइबल में, रोमियो चैप्टर 8 उसका पहला वर्स, देयर इज देयरफॉर नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। पढ़ें इसको। अब जो मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमेन। अब जो यीशु मसीह में है, उनके ऊपर कोई दंड नहीं, उनके ऊपर कोई सजा नहीं। जो समुंदर जो है वो दंड को, वो पनिशमेंट को दर्शाता है, और जीसस उस दंड समुंदर के ऊपर चले। और जब हम जीसस को पकड़ लेते हैं, जीसस के पल्ले को पकड़ लेते हैं, हम भी उस समुंदर जो पनिशमेंट है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। आमेन। क्योंकि जब हम यीशु में हैं, तो हमारे लिए कोई भी सजा, कोई भी दंड नहीं है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये समंदर जो है, ये जजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जजमेंट को बताता है। That's why there will be no sea in heaven. Amen, amen. क्योंकि ये समंदर जो है, हम अगर वापस उस वर्ष में जाते हैं 21:1 में, दोबारा से इसको पढ़ें, Revelation chapter 21:1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. समुंदर नहीं है वहां पे, क्योंकि जजमेंट को हम पार करके हेवन में पहुंच रहे। आमेन, हालेलुया। दैट्स व्हाई देयर इज नो जजमेंट, क्योंकि हम उसमें से बाहर निकल आए। आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हेवन में कोई सी नहीं। अब बहुत से लोग जो हैं, उनको समुंदर बड़ा पसंद है, सी बीच पे जाते हैं, डिफरेंट बीचेस हैं, डिफरेंट कलर के पानी हैं, कहीं नीला, कहीं कैसा, और वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बड़ा खूबसूरत है एक सी बीच की, उसकी ब्यूटी को निहारना, उस ब्यूटी को विटनेस करना। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल साइट। अगर हम सब डिफरेंट बीचेस पे गए हैं, तो हम उस ब्यूटी को सोच सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। पर जब हम हेवन में जाएंगे, तो हमें उस समुंदर की ब्यूटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो यीशु की ब्यूटी को देखेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमें वो समुंदर की जो कुछ देर की ब्यूटी है, उसकी ज़रूरत ही नहीं। हम यीशु की खूबसूरती को, यीशु को देखेंगे, उसकी खूबसूरती को देखते रहेंगे। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 22 के वर्स 4 में देखा, हालेलुया, लिखा है,
हालेलुया, इसको मार्क करें, दिस इज फॉर अस, ये हमारे लिए लिखा। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 4, दे विल, हाँ जी पढ़ें। वह उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके हाथों पर लिखा हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया, वो उसके चेहरे को देखेंगे और उसका नाम, हालेलुया, हमारे ऊपर लिखा होगा। अभी मैंने अभी यहाँ पे अपना नाम मोनिका क्रिश्चियन लिखवाया। मैं अपने काम के कंप्यूटर को खोलती हूँ तो सामने आता है मोनिका क्रिश्चियन। मैं अपने बिजनेस कार्ड, अपने लाइसेंस को देखती हूँ, मैं तो उसी से इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ। और यहाँ पे लिखा रेवलेशन 22:4 में कि हम उसके चेहरे को देखेंगे और उसका नाम हमारे ऊपर लिखा जाएगा। हालेलुया, आज हम दुआ का घर इस वर्ष को, इस बात को अपने लिए रिसीव करते हैं, हमारी रूह के अंदर प्रिंट हो जाए ये बातें। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वर्स है, इस वर्स ने तो मेरी रूह के अंदर, इट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्स, ज़बूर 27, ज़बूर 27 उसका वर्स 4, इतना खूबसूरत लिखा। वन थिंग हैव आई आस्क्ड ऑफ द लॉर्ड, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Hallelujah, हम पढ़ते हैं जरा इसको और सब रिसीव करें इस बात को। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया, और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं, क्योंकि वह जो मुझे, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया, क्या करूं मैं? इस समुंदर की ब्यूटी या इस दुनिया की ब्यूटी कुछ भी नहीं। मैं क्या चीज मांगता हूं खुदा से? कि मैं हर वक्त उसके घर में बना रहूं। हालेलुया, कि हर वक्त मैं उसके घर में बना रहूं और उसकी खूबसूरती को निहारता रहूं। हालेलुया, ये इतना खूबसूरत है उसके मंदिर में रहना। दैट्स वाई उधर हेवन में कोई समुंदर नहीं, क्योंकि उसकी ब्यूटी ही कुछ नहीं हमारे यीशु के सामने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस तरह से एक बाप जो है, जिस तरह से एक जो बाप है, माँ बाप जब अपने बच्चों को मिलते हैं या कुछ देर बाद देखते हैं तो बड़े प्यार से निहारते हैं। जब आप अपने पेरेंट्स को कुछ देर बाद मिलें तो उनकी आंखों में कैसा प्यार होता है। एक छोटे बच्चों को माँ बाप कितने प्यार से देखते हैं। हम अपने बच्चों को, वो सोते हैं, वो पासा पलटते हैं, वो खड़े होते हैं, वो चलते हैं, हम उनकी हर चीज़ को निहारते हैं। और माँ बाप की आंखों में बच्चों के लिए एक ऐसा प्यार, वो जो ऐसे दिखता है उन आंखों में। जब मैं मम्मी पापा से कभी वीडियो चैट करती हूँ तो उस वीडियो चैट में ही मम्मी की आंखें हमेशा भर आती हैं। उस भरी हुई आंखों में, उन टीयर्स में इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग होती है, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। तो अगर हमारी दुनिया के माँ बाप, हालेलुया, जो हमसे ऐसा प्यार करते हैं, तो जब हम इतने देर बाद, जब हम गुमे हुए थे, जब हम बाप को जानते भी ना थे, जब हम वापस बाप के पास जाएंगे तो बाप कितना प्यार करेंगे हमें, जस्ट हम सोच भी नहीं सकते। बाप की आंखों में हमारे लिए प्यार, वो प्यार को हम देखेंगे, उस प्यार को हम रिसीव करेंगे जब हम उसके कदमों में होंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और इस दुनिया में
हम अपने बाप के लिए वी माइट हैव डिफरेंट, जब हम बाप का नाम लेते हैं, जब हम फादर का नाम लेते हैं, तो डिफरेंट तरह के इमोशंस जो हैं वो हमारे अंदर स्टर अप हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी को एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है हमारे वर्ल्डली फादर्स का। मे बी आपको कभी अपने बाप का प्यार नहीं मिला। मे बी योर फादर नेवर लव्ड यू। मे बी योर वर्ल्डली फादर अब्यूज्ड यू। मे बी योर वर्ल्डली फादर हर्ट यू, फिजिकल हर्ट। मे बी योर फादर इमोशनली हर्ट यू। बहुत से लोग हैं जो बहुत सा दर्द अपने अंदर समाये बैठे हैं, क्योंकि जहाँ से प्यार मिलना होता है, एक माँ और बाप ऐसी शख्सियत है हमारी ज़िंदगी की, जहाँ पे प्यार मिलना होता है, कई बार वहाँ से भी हमें ऐसा प्यार नहीं मिलता। और जब आप अपने बाप के बारे में सोचते हैं, कई बार आपकी आंखें हर्ट से भर जाती हैं। पर इन हेवन, but in heaven there is no sea of tears. Amen. Amen. In heaven there is no sea of tears. वहाँ पे आंसुओं का समंदर नहीं है। हालेलुया। वहाँ पे आंसुओं का समंदर नहीं है, क्योंकि हेवनली अब्बा फादर इज आवर फादर, ही इज फादर ऑफ आवर फादर। हमारे बाप का भी वो बाप है जो सबसे बड़े हैं, उनसे जब हमें प्यार मिलता है, हालेलुया, when he loves you Sarah, then these tears are just for this earth. ये जो आंसू हैं वो सिर्फ इस दुनिया के लिए हैं, पर जब हम अपने हेवनली फादर के पास जाएंगे, देयर इज नो टीयर्स। वहाँ पे टीयर्स नहीं है। वहाँ पे लिखा, रेवलेशन चैप्टर 22 उसके फर्स्ट वर्स में लिखा, देन द एंजल शोड मी द रिवर ऑफ वाटर ऑफ लाइफ, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. वहाँ पे समुंदर नहीं होगा, पर नदियाँ होंगी। हालेलुया। कभी जब हम कहते हैं ना, बात करते हैं, कहते हैं रो रो के आंसुओं का समंदर बन गया, कभी नहीं कहा नदियाँ बह गई। हमेशा समंदर ही आता है आंसुओं का। नदियाँ तो जीसस के पास, देखें, पढ़ें इसको रेवलेशन 22:1 में। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। हालेलुया। कैसी नदी? जिंदगी के पानी से भरी हुई, जिंदगी के पानी से भरी हुई। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे याद आया, बबलू की जब बड़ी अनटाइमली डेथ हुई, ही वॉज जस्ट 24 years old, काम पे गया और बस काम पे जो वर्क एक्सीडेंट में वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो बड़े रोते हुए, बड़ी जीसस के आगे झुकी हुई थी, हम सब झुके हुए थे। तो उस वक्त खुदा ने मुझे एक ऐसी चीज़, इतना खूबसूरत सा एक साइट दिखाया कि हेवन में मैंने देखा कि बबलू एक वाइट कपड़ों में खड़ा है और उसके आगे एक रिवर चल रही है, और वो जो रिवर थी वो इतनी स्पार्कली और इतनी खूबसूरत थी कि जैसा वो मैंने कभी देखा ही नहीं। और वो मैंने उसको उस रिवर के पास खड़े देखा कि वो कह रहा है कि मैं सबका इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहीं पे सब पहुँचे। और उस बात ने इतनी तसल्ली दी, और वो आज जब मैं इस रिवर की बात करती हूँ तो आंखों में बिल्कुल वैसी रिवर, ऐसी ज़िंदगी के पानियों से भरी वो रिवर होगी। वहाँ पे हेवन में कोई समुंदर नहीं है जो
आपको दर्द का समंदर नहीं है, वहाँ पे कोई आंसू नहीं है, क्योंकि हमारे जो बाप है, हमारा जो हेवनली अब्बा फादर है, वो हमें अनकंडीशनल लव करता है। वो इसलिए नहीं आपको प्यार करता क्योंकि आप परफेक्ट है, वो इसलिए नहीं प्यार करता क्योंकि आप में कुछ चंगाई है, क्योंकि हम आज चंगे हो जाते हैं फिर हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। नो मैटर व्हाट ही लव्स अस। बोले आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, अनकंडीशनल लव। मेरा अब्बा फादर, मेरे हेवनली फादर मुझे अनकंडीशनल लव करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 में लिखा, He will wipe away every tear from their eyes. पढ़ें। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। ना दर्द, ना तकलीफ, ना मौत, ना आंसू, कुछ भी नहीं। हम आज अगर बैठे हैं खुदा के तख्त के सामने, किस लिए बैठे हैं? इस जगह जाने के लिए, जिस दिन ये बातें हमारी सबकी जिंदगियों में पूरी होंगी। आमीन। ये जो जर्नी है, ये खुदा के साथ चलने की, ये इस वक्त की जर्नी है जब हर तरह का आंसू खत्म हो जाएगा। हो सकता है इस साल में, हो सकता है इस साल में आपकी, या पिछले सालों में, या हो सकता है पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी बड़े दुख तकलीफों से, हर्ट से, पेन से, सफरिंग से, ऐसे बॉन्डेजेस में आपकी बीती। ये साल, पिछला साल, या हो सकता है जिंदगी इन हर्ट और इन सफरिंग में बीती। पर बाइबल क्या कहती है कि वो हर टीयर को वो वाइप कर देगा, एक एक आंसू को वो पहुंच देगा, पर हमें उसके साथ वफादार रहना है। हालेलुया। एक एक टीयर वो हमारा पहुंच देगा, और जब वो आपकी आंसुओं को खत्म कर देगा और आप उसके साथ उस महिमा में शामिल होंगे। आमीन। रोमन्स 8:18 निकालें। रोमन्स 8:18 में लिखा कि अभी की जो आपकी सफरिंग है, हम जो बीते, कई लोग कहते हैं हमने जिंदगी में कभी सुख नहीं लिया, पर जैसे ही यीशु में आ जाते हैं, चाहे सिचुएशन नहीं बदलती, पर हर जगह सुख ही सुख दिखाई देता है, सुख ही सुख आ जाता है। आमीन। रोमन्स 8:18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। उसके दरबार में, उसके घर में, उसके कदमों में बैठना और उसकी खूबसूरत चेहरे को देखना और उसके पास वक्त बिताते रहना जहाँ पे वक्त ख़त्म ही नहीं होगा। आमीन। अगर आप कभी यू वर इन लव, तो आपको पता है कि जब हम मिलने जाते हैं अपने प्यारे को, तो लगता है कि बस वक्त रुक ही जाए, कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, घर जाने का वक्त आ गया और दिल नहीं करता कि जाएं। तो ऐसा ही हमारा प्यारा जीसस, जब हम उसके पास होंगे तो जाने की कोई चिंता ही नहीं, वक्त ही नहीं, इटर्निटी उसके साथ। हालेलुया। हालेलुया। आप बिताना चाहते हैं उसके साथ इस तरह का वक्त, तो इस वक्त की सफरिंग को उसकी तरफ मत देखें, इस ब्लेसिंग की तरफ देखें जो खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी है, जहाँ पे कोई टीयर का समंदर नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। कई बार हमारा दिल जो है बड़ा हर्ट हो जाता है, बड़ा हर्ट होता है देख के कि लोग जब जीसस को डिनाई करते हैं। हम अब जब जीसस को प्यार करने लगे, जब हमें जीसस से प्यार हो गया, तो हमारा दिल करता है हर किसी की ज़िंदगी में जीसस आ जाएं। पर वही कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स, कई बार हमारे अपने प्यारे लव्ड वन, वो वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जब हम उनको जीसस के बारे में बताते हैं तो वो जीसस को डिनाई कर देते हैं।
जब कोई जीसस को डिनाई करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। बहुत से लोग खुदा के नाम को उसकी ब्लास्फेमस, उसकी गलत तरह से उसके नाम को लेते हैं। हम देखते हैं क्राउड्स ऑफ पीपल, भीड़ है लोगों की जो गुम है, जो ये LGBT और ये दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ों में बुरी तरह से लॉस्ट हैं। हम अक्सर उनको, जब हमारी आंखों के सामने से वो गुजरते हैं तो हमारा दिल हर्ट होता है कि ये कितने गुम हैं। हमारा दिल बड़ा हर्ट होता है जब हम एम्प्टी चर्चेस को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इंग्लैंड और ऐसे यूरोप में इतने चर्चेस हैं जो फॉर सेल हैं, इतने चर्चेस हैं जो बिक रहे हैं और बाकी अलग तरह की बिल्डिंग्स और अलग काम उन चर्चेस के अंदर हो रहे हैं। क्यों चर्चेस बिक रहे हैं? क्योंकि चर्चेस खाली हैं। बहुत हर्ट होता है जब हम इन बातों को देखते हैं। पर आपको और मुझे एक बात से बड़ी तसल्ली मिलेगी। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 10। तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें, ये सब कुछ हो रहा है पर ये भी होगा जो लिखा रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 और 10। आफ्टर दिस आई लुक्ड and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and people of all languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। और वह बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, हालेलुया। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हो सकता है आपकी बात आज कोई ना सुन रहा हो सकता है बड़े से अपने ही रिश्ते, अपने ही इर्द गिर्द लोग यीशु को इस वक्त नहीं रिसीव कर पा रहे, पर हम वो जो सीड हैं वो डालते रहें, हम अपना मुंह खोलते रहें, क्योंकि नहीं पता कौन से वक्त में, हो सकता है आखिरी सांस के वक्त में कोई यीशु को रिसीव कर ले और ये ऐसे मल्टीट्यूड ऑफ लोग वहां पे हमें हेवन में यीशु के सामने पाम ट्रीज लिए यीशु यीशु करते नजर आएंगे। आमेन, आमेन। आशा जी उन्होंने मुझे अपनी जो गवाही बताई थी कि किस तरह से जब वो जीसस में आया पूरा परिवार, तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को जीसस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो हिंदू बैकग्राउंड से थी और बहुत मूर्ति पूजा में थी। तो आशा जी को डर लगता था कि इनको बताऊंगी तो ये गुस्सा करेंगी। तो उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, और जब डेथ हुई तो उसके महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि आशा जी अपने सो रही थी और वो कहती हैं कि ये विजन नहीं था, लग रहा था कि जैसे रियल उनके कमरे में हुआ कि जीसस आए और जीसस के साथ उनकी मदर इन लॉ भी आई। और मदर इन लॉ ने कहा कि पूछो इससे कि इसने मुझे आपके बारे में क्यों नहीं बताया, मैं नर्क की आग में जल रही हूं क्योंकि इसने मुझे यीशु के बारे में, आपके बारे में नहीं बताया। जीसस ने उन आशा जी से कहा कि अच्छा बता, तूने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? तो ये डरती हुई कहती है कि क्योंकि मुझे डर लगता था इसलिए मैंने नहीं बोला। जीसस कहते अब इसका खून तेरे ऊपर। तो कितनी बड़ी बात है। तो जीसस ने कहा कि अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, मत डरो, मत इस चीज में आओ कि कोई क्या सोचेगा, शायद मुझे बुलाना छोड़ दें, शायद मेरे साथ रिश्ता ना रखें।
वो रिश्ता रखें ना रखें, पर हमारा रिश्ता जीसस के साथ है, वो रिश्ता हमें हमेशा हमेशा के लिए हो। तो जीसस क्या कहते हैं, अपना मुंह खोलें, क्योंकि पता नहीं कब का मुंह खोला, कहाँ पे वो बीज गिरे और कहाँ पे, जब हम रेवलेशन 7 के 9-10 में जब हम हेवन में होंगे तब हम देखेंगे कि ये बीज हमने कभी डाला था और आज ये मल्टीट्यूड में से 100 मिलियन सोल्स दुआ के घर की तरफ से होंगी। आमेन। और हम इसको क्लेम करते हैं और रिसीव करते हैं, एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल। और ये खुदा ने अगर विजन दिया तो ऐसा खुदा इसको पूरा करेगा। आमेन। उसके लिए हम सबको यीशु के हाथ बनकर काम करना है, यीशु के हाथ बनकर काम करना है, यीशु की किंगडम के लिए अपना मुंह खोलना है, ताकि ये जो रेवलेशन चैप्टर 7 और 9-10 को हम विटनेस करें और यीशु की इस महिमा को हम देखें। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड इस वक्त के लिए। बाप जी, जब हम आपके कदमों में बैठे हुए हम आपकी बादशाहत को मांगते हैं, खुदा बाप जी इस वक्त आपकी बादशाहत को मांगते हैं। हम सबको दुआ के घर की एक एक जान को अपनी अनॉइंटिंग, अपनी ब्लेसिंग, अपनी ऐसे हेवनली बातों से भर दें, अपने कलाम से, अपनी विजडम से, अपनी डिसर्नमेंट से भर दें खुदा बाप जी, ताकि हम इस मल्टीट्यूड में, उन मल्टीट्यूड्स को भरने में हम भी शामिल हो सकें। हालेलुया। खुदा बाप जी, आज अगर हमारे दिल दुखे हैं पर आप मरहम लगाते हैं, आपने हमें बड़ा ब्लेस किया खुदा बाप जी, कि इस उम्मीद से, इस खुशी से कि हम आपके चेहरे को देखेंगे। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। हम में से बहुत से लोग बड़ी दुनिया में घूमे, बड़ी दुनिया की बड़ी वंडरफुल चीज़ों को विटनेस किया। पूरी दुनिया में बड़े सारे वंडर्स हैं, बड़ी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी जिसको कहते हैं। बड़ी ऐसे समंदर हैं, ऐसी स्नो के से फिल्ड ऐसी गुफाएं हैं, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। पर इन सब नज़ारों से खूबसूरत नज़ारा यीशु के पास होगा। आमेन। इन नज़ारों से, ये दुनिया के सब नज़ारों से खूबसूरत नज़ारा जीसस के पास होगा। जब हम जीसस के पास हम रिजॉइस कर रहे होंगे, सबसे खूबसूरत साइट होगा। और इस हेवन में पहुंचने के लिए, इस खूबसूरत नज़ारे के पास पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम जीसस को जानें और जीसस हमें जाने। आमेन। हम जीसस को जानें और जीसस हमें जाने। वो जीसस के साथ पर्सनल रिलेशनशिप अगर आपका आज तक नहीं था, तो उस पर्सनल रिलेशनशिप में आज भी जीसस को बुलाएं अपने दिल में और जीसस आ जाएंगे। आज भी, क्योंकि वो बाहर से खटखटा रहे हैं, हम खोलेंगे तो यीशु हमारे दिल के अंदर आ जाएंगे। आमेन, आमेन। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम गुनहगार हैं, तो हम किस तरह से हेवन में जाएंगे। जब मैं जीसस में नहीं थी, तो जब मुझसे पूछा गया कि जब मर जाओगे तो कहाँ जाओगे, तो मेरे पास एक ही जवाब था कि मरने के बाद मैं यहीं पे, मेरी आत्मा यहीं घूमती फिरती रहेगी, बच्चों को देखती रहेगी। बस इतना ही पता था। और एक और बात पता थी कि मैं गुनहगार हूँ। एक और बात पता थी कि जो खुदा है वो तो बहुत पवित्र है। ये भी पता था, जीसस नहीं थे, पर ये बात पता थी कि मैं गुनहगार हूँ, और ये भी पता था कि खुदा बहुत पवित्र है। तो मैंने कहा कि, तो मुझसे कहा गया कि क्यों ना ऐसा हो कि तू भी और तेरे बच्चे भी खुदा के पास आ जाएं। तो मैंने कहा कि मुझे पता है कि मैं इतनी गुनहगार हूँ, तो मैं किस तरह उस पाक खुदा के पास जा पाऊंगी। तब उन्होंने मुझे कहा कि एक रास्ता है, एक रास्ता है। उस वक्त भी सिनर थी, हम तो इनबिल्ट सिनर हैं,
पैदा ही एक ओरिजिनल सिन है हमारे अंदर। वी आर सिनर। आप सोचते हैं कि मैं गुनहगार हूं? आप सोचते हैं अपने लिए कि क्या आप गुनहगार हैं? यस, यस वी आर। आई एम एंड यू आर। डू यू थिंक कि आई एम गोइंग टू हेवन? यस, पर मैं तो गुनहगार हूं। मैं तो गुनहगार हूं, पर आपने कहा यस, आपको लगता है मैं फिर भी हेवन जा रही हूं? यस। दो तरह के लोग हेवन जा रहे हैं। दो तरह के लोग हेवन जा रहे हैं। एक तो जो परफेक्ट है और एक जो फॉरगिवन है। एक जो परफेक्ट है और एक जिनको माफी मिल गई है। तो परफेक्ट तो सिर्फ एक यीशु थे, वो तो ऊपर चले गए हेवन में। हालेलुया। यीशु के अलावा परफेक्ट तो कोई रहा ही नहीं। तो बाकी कौन हेवन में पहुंचेंगे? वो जिनको माफी मिल गई है। हालेलुया। वो जिनको माफी मिल गई है। एंड आई एम फॉरगिवन। आमेन। अपने लिए बोले कि मुझे माफी मिल गई है। आई एम फॉरगिवन। हमें माफी मिली हुई है। और जिन वो गीत है, रमन जी आप जरा 2 लाइनें गाएं। उन्हां दे पाग जागे ने जिन्हां नू माफी मिल गई है। जिन्हां नू माफी मिल गई है उन्हां दे पाग जागे ने। जिन्हां नू माफी मिल गई है उन्हां दे पाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। दिलां विच चानण हो गए ने। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा सब तो वखरा है। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा सब तो वखरा है। असी भुल्ले फिरदे सां, असी भुल्ले फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। हालेलुया। जिन्हां नू माफी मिल गई है उन्हां दे पाग जागे ने। और हम तो वो ब्लेस्ड हैं। आई एम ब्लेस्ड। आई एम फॉरगिवन। मुझे माफी मिल चुकी है क्योंकि यीशु ने मेरा हर गुनाह अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे हर गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए आई एम फॉरगिवन। हमारे जो गुनाह थे वो यीशु के ऊपर डाल दिए। वो 3 घंटे जो यीशु क्रूस पे थे, वो ऐसा वक्त जीसस के ऊपर आया जब उनको बाप ने भी उनसे चेहरा मोड़ लिया, क्योंकि मेरे और आपके गुनाह यीशु के ऊपर थे। वो ऐसा वक्त था। तो आज अगर शैतान कहीं पे भी कान में बोलता है आपके कि तू जीसस के पास नहीं जा सकती, कहीं पे भी शैतान कोई बात कहता है, आपके गुनाहों को बार बार आपके सामने लाता है, तो उसको कह दो कि मेरा यीशु मेरे लिए मारा गया। आमेन। मेरे यीशु ने मेरे गुनाहों का भार अपने ऊपर ले लिया और मेरा यीशु मेरे लिए मारा गया। मेरा यीशु मेरे लिए गाड़ा गया और मेरा यीशु मेरे लिए जिंदा हो उठा। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे लिए जिंदा हो उठा। उसने मौत के ऊपर फतेह पाई, और जब जैसे हमारे यीशु ने पाई, और आज हम भी उसी यीशु के साथ जिंदा हुए हैं। आमेन। हम जिंदा हैं, हमें माफी मिल गई है। हम हालेलुया, क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही नाम है, सिर्फ एक ही नाम है जिसमें जिंदगी है, और जो बचाने वाला नाम, वो नाम यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम। हालेलुया। अगर आपको कह दिया जाए कि प्लेन में से कूद जाओ, अगर आपको कहा जाए कि एरोप्लेन में से कूद जाओ, तो कहोगे नहीं कि मुझे पैराशूट दो। विली कहता मैंने जहाज में ही नहीं चढ़ना।
अगर डाइविंग के लिए जाएं और डाइवर के कूद जा, कहेंगे पैराशूट चाहिए, क्योंकि पैराशूट के साथ ही सिर्फ सेफ लैंडिंग हो सकती है। जीसस जो है वो हमारा पैराशूट है हेवन में जाने के लिए। आमेन। क्योंकि इस दुनिया से लैंडिंग तो होनी है, इस दुनिया से डाइव तो करना है, इस दुनिया से इस जान ने तो निकलना है, पर यीशु नाम हमारा वो पैराशूट है जो हमें हेवन में पहुंचाएगा। आमेन। यीशु नाम है वो जो उस नज़ारे को, जिस नज़ारे को हमने अभी सुना, जिसकी छोटी सी झलक को हमने देखा, वो नज़ारा, वो जीसस के कदमों में बैठने का, हालेलुया, वो यीशु नाम, हालेलुया, हम पहन ले उस यीशु नाम को, वही हमें अपने स्वर्ग के द्वार में ले जा सकता है। आमेन। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे, और हम सब मिलके यीशु के कदमों में इकट्ठे हम यीशु के कदमों में मिलेंगे, इसी तरह से उसकी खूबसूरती को निहारेंगे और आज का दिन याद करेंगे। आज का दिन याद करेंगे कि जब हमने इस खूबसूरत बात को सुना था और रिसीव किया था। फिर हम कहेंगे कि याद है वो लॉकडाउन का दिन जब यीशु ने हमें अपने प्यार के नज़ारे को दिखाया था। आमेन। खुदा बड़ा ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।